स्वागत है आपका हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। रायपुर के पास एक छोटे से गांव में राजेश और उसकी पत्नी निर्मला और उनके 3 बच्चे पूजा, अर्जुन और एक छोटी सी बेटी रिया रहते थे। उनका परिवार खुशहाल और संतुष्ट था। निर्मला एक स्नेही और देखभाल करने वाली माँ थी। उसके हाथ से बने खाने की खुशबू पूरे घर में बिखर जाती थी और उसकी हंसी से घर गूंज उठता था। परिवार का हर सदस्य उसे अपना आदर्श मानता था। वह सुबह जल्दी उठती, पूजा करती और अपने परिवार के लिए सब कुछ करती। राजेश किसान था और दिन भर खेतों में काम करता था, जबकि बच्चे स्कूल जाते थे। लेकिन कुछ महीनों के भीतर निर्मला का व्यवहार बदलने लगा। वह चिड़चिड़ी हो गई और बच्चों पर बेवजह गुस्सा करने लग गई। कई बार उसे अकेले में बात करते हुए पाया गया। उसके चेहरे पर पहले जैसी कोमलता अब नहीं रह गई थी। एक दिन पूजा ने अपनी माँ को अजीब हरकत करते देखा। आधी रात को जब सभी सो रहे थे, पूजा की आंखें खुली। उसने देखा कि उसकी माँ घर के आंगन में खड़ी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथ में एक काले रंग की गुड़िया थी। पूजा ने डरते हुए पूछा, माँ, आप ये क्या कर रही हो? निर्मला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और पूजा की ओर देखना शुरू किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसने पूजा को ऊपर से नीचे तक पत्थर का बना दिया। अगले ही दिन पूजा ने यह बात अपने पिता को बताई, लेकिन राजेश ने इसे उसकी कल्पना मानकर टाल दी। गांव में यह अफवाह फैलने लगी कि निर्मला पर किसी आत्मा का कब्जा हो गया है। पूजा और अर्जुन ने देखा कि उनकी माँ कभी कभी अजीब सी आवाजें निकालती थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग रामलाल ने राजेश को बताया कि निर्मला के परिवार पर एक श्राप है। उन्होंने कहा, तुम्हारी पत्नी के पूर्वजों ने एक औरत के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। उसकी आत्मा ने तुम्हारी पीढ़ियों को श्राप दे दिया था। अब वही आत्मा तुम्हारी पत्नी के जरिए अपना बदला ले रही है। राजेश ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसी रात निर्मला की हालत और बिगड़ गई। उसने अचानक से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी और उसने अपने ही बच्चों पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। उस रात पूरा घर एक भूतिया जगह में बदल गया। जब राजेश और उसके बच्चे सो रहे थे तो उन्होंने घर की दीवारों पर खून के निशान देखे। बच्चों के कमरे में खिलौने अपने आप हिलने लगे। निर्मला घर के बीचों बीच खड़ी थी। उसके हाथों में वही काली गुड़िया थी। वह जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी सुनकर पूरा परिवार डर के मारे कांपने लगा। निर्मला की आवाज गूंजी, यह मेरा बदला लेने का समय है। पूजा ने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से पूछा, आप ऐसा क्यों कर रही हो माँ? हम तो आपके अपने हैं। निर्मला ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम मेरे अपने नहीं हो। मैं उस स्त्री की आत्मा हूँ जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने जलाकर मार डाला था। अब मैं तुम्हें वही दर्द दूंगी। राजेश ने अगले ही दिन गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। इसे हराने के लिए तुम्हें एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। पूरे गांव ने मिलकर तांत्रिक की मदद से एक यज्ञ का आयोजन किया। तांत्रिक ने निर्मला को एक खास मंत्र पढ़कर काबू में करने की कोशिश की,
निर्मला ने तांत्रिक पर हमला करने की कोशिश कर दी, लेकिन तांत्रिक ने उसे रोक दिया। तांत्रिक ने कहा, तुमने जो दर्द सहा, हम उसके लिए तुमसे माफी मांगते हैं, लेकिन इन बच्चों को छोड़ दो। ये मासूम बच्चे हैं, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आत्मा ने एक आखिरी बार चीखते हुए कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। और फिर निर्मला बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। निर्मला तो ठीक हो गई, लेकिन उससे इस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। परिवार ने आत्मा के लिए प्रार्थना की और उसे शांति देने के लिए एक विशेष पूजा की। इस घटना के बाद राजेश ने अपने परिवार के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की और अपने पूर्वजों की गलतियों को सुधारने का भी प्रयास किया। हालांकि घर का माहौल फिर से सामान्य हो गया, लेकिन बच्चों की आंखों में डर अब भी झलक रहा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। हमें अपने हर कार्य में न्याय और मानवता का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल हॉरर ड्रीम्स को भी सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट्स ज़रूर करें।